सबसे पहले तो इसकी एमसीबी ऑन करनी है पीछे जाके, ठीक है, सीएनसी मशीन चलाने के लिए। एयर के वॉल्व ऑन करने हैं। एमसीबी ऑन करने के बाद यहाँ से इसका सिस्टम का कंट्रोल ऑन है। कंट्रोल तुमने ऑन किया, हमारी मशीन स्टार्ट होगी। देना, ये हमारी मशीन ऑन हो रही है। अब जैसे कि हमारा देखो मशीन ऑन हो गया, ठीक है, सीएनसी मशीन है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ, अगर ऑटो में है और ऑटो मोड में है तो हम रिसेट वाला बटन दबा के सिस्टम को होम पे करते हैं तो देखो हाइड्रोलिक हमारी डायरेक्ट ऑन हो जाती है। अगर बाई चांस तुम्हारी हाइड्रोलिक कभी ऑन नहीं होती तो यहाँ पे फोकस करना, जो एक्स और जेड की पोजीशन है ये 0-0 होगी, ठीक है। जो एक्स और जेड की पोजीशन होगी 0-0 होगी, ठीक है। अगर 0-0 नहीं है तो यहाँ पे आप यहाँ पे मशीन का जॉग मोड होता है, जॉग मोड को मैनुअल मोड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स और प्लस माइनस है, अगर जो भी चीज़ अगर कोई भी प्लस में है इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स किया प्लस, एक्स प्लस हो गया। अब मैं हाइड्रोलिक ऑन करूँगा तो हाइड्रोलिक ऑन नहीं होगा, हमारा हाइड्रोलिक ऑन नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है अभी हमारा एक्स एक्सिस। अब हमने इसको अगर होम पे करना है तो वापस से हम ऑटो मोड में करते हैं, रिसेट का बटन दबाते हैं, अभी ओपन ऑन मत करना। अगर हमारी ये हाइड्रोलिक अगर ऑन नहीं हो रही है, ये हमें हमने मैनुअल मोड करा हुआ है इसलिए हाइड्रोलिक हमारी ऑन हो गई। अगर यदि हम इसको ऑटो मोड में करेंगे तो हमारी हाइड्रोलिक ऑन नहीं होगी क्योंकि हमारा सिस्टम जो कि होम पे नहीं है। तो सिस्टम को होम पे करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जॉग मोड जाना है, ये एक्सिस देखनी है, ये जो वैल्यू प्लस में है इसको पहले माइनस में जानी है, माइनस ले जाए। यदि इसको अगर हम 0 करना चाहें तो यहीं से 0 कर दे क्योंकि इसकी इतनी एक्यूरेसी है नहीं। तो इसको ऑटो मोड में यहाँ से करके यहाँ पर रिसेट वाला बटन दबाएंगे तो ये हमारा सिस्टम वापस 0-0 हो जाएगा। इसको ऑटो मोड पे अब हमारे हाइड्रोलिक फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये तो था इसका मशीन को केवल ऑपरेट करने का तरीका था, मशीन को ऑन कैसे करना है ये था केवल। और बाकी ऑपरेट करने के लिए तो ये बटन दिए हुए हैं, क्लैम डिक्लैम इमरजेंसी बटन दिए रखिए। बाकी अगर प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे बोलते हैं ओवर साइज अंडर साइज आ रहा है या फिर डेप्थ उसकी कम ज़्यादा होती है, तो ये प्रोग्राम को कैसे चेंज करना है ये देखो। यहाँ पे एडिट मोड है जी सर, ये एडिट है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम पूरा खुल जाता है। ये हमारा इसका सीएनसी का प्रोग्राम है। ये जो जी कोड है एम कोड है यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये सारे जी कोड है जो इसमें यूज हुए हैं मेनली, वही जी कोड यहाँ एम कोड दिखाए गए हैं जो यहाँ पे यूज हुए हैं। और इधर जी कोड है, जैसे कि जैसे ये हमारी जो बोरिंग मशीन है इसमें 2 एक्सिस दी हुई है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो हमारी जेड एक्सिस है लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे तो नेगेटिव जाएगी और राइट में ट्रेवल करेगी तो पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ पे दिखाया गया प्रोग्राम में। वैसे सेम इसका एक्स एक्सिस का है, राइट में ट्रेवल करेगी तो नेगेटिव डिस्टेंस है और लेफ्ट में ट्रेवल करेगी तो पॉजिटिव डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम सेट करने के लिए इसको भी सेट होता है कि हमें कितना इसको ट्रेवल करवाना है कितना नहीं करवाना है। और इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो ये हमारी स्पिंडल देखते हो बहुत तेज़ आती है, उसको बोलते हैं रैपिड मूव, क्योंकि उस समय उसको कोई भी वर्कपीस पे काम नहीं करना होता। जैसे इसको वर्कपीस पे काम करना होता है हम इसकी स्पिंडल की स्पीड आरपीएम भी कम कर देते हैं और इसका जो स्पीड होता है वो भी कम कर देते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा उसमें प्रोग्राम में इसका कैसे करते हैं। कटिंग स्पीड एंड मूविंग स्पीड, जो मतलब मूव होती है स्पीड करती है, स्पीड दोनों स्पीड को हम हाँ कम कर देते हैं ताकि हमारा जो इनपुट लगा हुआ है जिसको टूल कटिंग टूल वो ख़राब ना हो। जैसे ये हमारा प्रोग्राम में दिखा रखा है G01 में एक्स डायरेक्शन में, नरेंद्र यहाँ देखो, एक्स डायरेक्शन में दिखाया है कि -1 6
155.3 और जेड डायरेक्शन में 140.2 और यहाँ पे स्पीड दे रखी है F70 M24, ठीक है। जो G01 है, ठीक है, हाँ जी। G01 पे आ रहे जो एक्स डायरेक्शन में 165 तक जा रही है, 165.3 तक। यहाँ पे जो होगी स्पीड होगी रैपिड स्पीड होगी, बहुत तेज़ आएगा स्पिंडल, मतलब पास में जी। जो भी हमारा वर्क स्पीड पाइप होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पीड देखो कितनी दे रखी है F70 और उसके बाद जब सेकंड स्टेप में क्या रहा है 165.3 142.2। यहाँ पे देखो जेड एक्सिस का दे रखा है प्रोग्राम। जेड एक्सिस में 2 mm प्लस में, मतलब 2 mm मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करिए, तो जेड एक्सिस का जो है वो दे रखा है कि F35 स्पीड रहेगी RPM स्पिंडल की। और यहाँ पे एक्स एक्सिस का है 166.40, यहाँ पे कितने ट्रैवल कर रही है 1.1 mm ट्रैवल कर रही है। और जेड एक्सिस हमारा वही है, जेड एक्सिस भी 0.4 ट्रैवल कर रही है, स्पीड कितनी दे रही है 35, ठीक है। फिर उसके बाद ए हमारा ए भी लाइन सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे G04, सर जो ये चारों मोड हैं ये हाँ एक ही साइकिल में काम करते हैं ये? हाँ, एक ही साइकिल में स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि पहले जैसे होम पोजीशन है रोबोट, मतलब सॉरी स्पिंडल, अपना बोरिंग मशीन का स्पिंडल जो भी होम पोजीशन पे है, तो वहाँ से -165 डिग्री मतलब mm जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये डिस्टेंस mm में है सारी, ठीक है। 165 mm ट्रैवल करेगा। और ये जो एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस वाला 165 mm माइनस में जाएगा, माइनस वाइन लगा रखा है, इसका राइट हैंड माइनस में है। वैसे जेड एक्सिस का है वो भी माइनस में आएगा, तो वो एक्स वाला राइट में जाएगा और जो जेड वाला वो लेफ्ट में आएगा, ऐसे है। यहाँ पे अगर तुम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन हम प्रोग्राम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि प्रोग्राम जो है स्टैंडर्ड है अभी बना हुआ। यहाँ पे जाके जो भी वैल्यू तुम्हें चेंज करनी है बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दो, वो वैल्यू चेंज कर सकते हो तुम। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें ट्रैवल करना हो, जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है 166.40, यदि क्या हो रहा है कि अगर हेड वाइप के अंदर तक काट रहा है, ओवर ट्रैवल कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए अगर हम एक्सपोज से मान लो हमारे 2 mm ज़्यादा कट रही है, 2 mm तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 0.2 mm, तो यहाँ पे जो 166.4 है जो, इसको 166.2 कर दो, 2 करके इंटर मार दो, सेव कर दो प्रोग्राम जो तुम्हारा सेव हो जाएगा, ठीक है। ये इसके प्रोग्राम में ऐसे चेंज करते हैं, एडिट में जाना, यहाँ पे मॉनिटर मैंने दबाया, वापस हमने प्रोग्राम में बाहर आ गया, ठीक है। एडिट गए, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे एरो का डायरेक्शन दिया हुआ है नेविगेशन का, नीचे लाइन में जाने के लिए लेफ़्ट राइट सब कुछ दिया हुआ है। जो भी वैल्यू तुम्हें चेंज करनी हो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर वापस मॉनिटर करना है, प्रोग्राम सेव हो जाएगा अपने आप, और उसको रिफिट कर देना एक बार, प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया। अभी हम देखते हैं इसको ऑटो मोड में, हमारा स्पिंडल ऑन करते हैं, सॉरी हाइड्रोलिक ऑन करते हैं, तो हमारी मोटर मशीन ऑन हो गई। अब जैसे हेड पाइप है, इस हेड पाइप को हम यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस का है, एक जेड एक्सिस का है, दोनों साइड का डायमेंशन अलग अलग है, दोनों साइड के, इसलिए वहाँ पे डिस्टेंस भी हमने दिखा रखा था कि कितना ट्रैवल करेगा और कितना इसका साइज होगा। यदि इसकी साइज ओवर साइज आती है, अंडर साइज आती है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट लगा हुआ है, यहाँ से हम साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि हमारी अंडर साइज आ रही है तो इसको हम थोड़ा टाइट करेंगे, तो ये चीज़ हमारी एक्सपेंड होगी थोड़ी, जो हमारी कटिंग टूल है एक्सपेंड होती है, बाहर आती है। तो साइज अगर अंडर साइज में है, तो अगर ओवर साइज आ रही है तो इसको हम थोड़ा लूज करेंगे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अगर ओवर साइज आ रही है तो इसको टाइट करके अंदर लाएंगे हम, और अगर अंडर साइज में आ रही है तो इसको लूज करेंगे, तो ये चीज़ हमारी एक्सपेंड होगी। तो ये हमारी जो कटिंग टूल की जो डाया है थोड़ी बढ़ जाती है। बाद हमें हेड वाइप चेक भी करनी है कि हमारी हेड वाइप ठीक है कि नहीं। तो ये गेज होता है गो नॉट गो का, गो मतलब ओके, नॉट गो मतलब भी ओके है, गो मतलब भी ओके है। यहाँ पे क्या केस है, गो मतलब इसके अंदर हेड पाइप जाना चाहिए,
हेड पाइप के अंदर ये गेज जानी चाहिए, ये हमारी जा रही है, ये गो हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये ओके है। बट अगर ये नॉट गो वाला भी चला जाएगा तो हमारी हेड पाइप ओके नहीं होगी, नॉट गो वाला नहीं जाना चाहिए अंदर, इसलिए इसमें दे रखा है गो एंड नॉट गो। अगर दोनों चली जाएगी तो फिर तो हमारा ये ओवर साइज हो गया। अगर दोनों में से कोई नहीं जा रहा है, गो भी नहीं जा रहा है, नॉट गो भी नहीं जा रहा है, तो हमारा अंडर साइज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों केस में होता है। अगर हमारा पार्ट ओके कब होगा, जब गो वाला अंदर जा रहा हो इसके हेड पाइप के, नोट को वाला और नॉट गो वाला नहीं जा रहा हो। ये हमारा गो वाला चला गया, नॉट गो वाला नहीं जा रहा है। ये फेल्यूर उसी केस में कि दोनों साइड का गो नॉट गो दोनों इसके अंदर या तो जा रहा हो या तो नहीं जा रहा हो, उस केस में फेल्यूर है। फिर अगर ओवर साइज हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते हम, बट अंडर साइज होता तो कि हम बोरिंग फिर से करके इसको सही कर सकते हैं। जैसे दिखाता है कि लब्बू का फेट रेट हो गया वो क्या और ऐसे कट हो गया, गेज में लगा। नहीं येलो तो ठीक है, एक साइड येलो जाएगी।